आज का टॉपिक हम लोग का हाइड्रोकार्बन का तीसरा टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग अल्काइन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आइए देखते हैं अल्काइन और अल्काइन से जुड़े नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं। हाइड्रोकार्बन, अगेन हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा उसको हम कार्बन के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हमको सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर अल्केन का मिलता है, जो कि CnH2n प्लस 2 पर आधारित होता है, जिसका कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल बनेगा वो CH4 बनेगा, जिसमें कि हम लोग इसका नाम एक कार्बन होने के कारण मिथ और एन फैमिली से होने के कारण एन रखेंगे, जिसमें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जनरेट होता है। दूसरा चीज हम लोग इसमें सीखे हैं अल्कीन के बारे में। अल्कीन में हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के साथ जुटेगा, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n का होगा, और इसमें n = 1 से हम लोग का स्टार्टअप नहीं होता है, कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना। और यहाँ पर हम लोग का अगर n का वैल्यू 2 लिया जाए तो C2H4 आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें कि हम लोग इसको स्ट्रक्चरिफाई C डबल बॉन्ड C H H H और ये H कुछ इस प्रकार लगा करके कर सकते हैं, जिसका नाम अगेन 2 कार्बन होने के कारण इथ, और इसमें एन फैमिली से जुड़ा होने के कारण इसको हम लोग ईन, तो इसको हम लोग इथीन बोलते हैं। अब इसके बाद ये सब प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया है अल्केन कैसे बनेगा, अल्कीन कैसे बनेगा। अब जो टॉपिक है वो है आज का अल्काइन। जहां तक बात रही अल्काइन की, तो यहां पर YnE आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन देगा, जो कि है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए भी हमको जैसे अल्केन के लिए फॉर्मूला मिला था, अल्कीन के लिए फॉर्मूला मिला था, वैसे अल्काइन के लिए भी फॉर्मूला मिलेगा। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला है CnH2n -2। अब CnH2n -2 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो n = 1 अगर लेते हैं तो अगेन ये फॉलो नहीं करेगा, कारण कि भाई कार्बन यहां पर 2 होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि सिंगल कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करा ही नहीं सकते हम लोग। अब बात करते हैं कि भाई n = 2 का, तो यहां पर कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो यहां पर C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब जरा गौर से देखो, इस कार्बन को अगर हम लोग सेंटर मानते हैं तो इस कार्बन का 1 2 3 और एक 4 हाथ पुर जाता है। इस कार्बन को भी अगर हम लोग सेंटर मानते हैं तो इस कार्बन का भी 1 2 3 और एक 4 हाथ पुर जाता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। और इसमें अगर हम लोग बात करें इसका नेमिंग का, तो 2 कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं और इसमें लगेगा आइन। तो ये रहा आपका इथाइन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो सिंपली नोमेनक्लेचर में हम लोग को कंडीशंस आईपिक के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे या इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम लोग n = 2 से स्टार्ट किए, n = 3 से भी होगा, एंड ये चलता चला जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर एक मेजर चीज सीखना है कि इसका नेमिंग का और भी क्या क्या क्राइटेरियाज है। एक सिंपल तरीका हम आपको यहाँ पर आगे का सिखा रहे हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देना हो तो जनरली आप छोर पर दीजिएगा। जैसे C का वैल्यू या n का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, C3H2 × 3 - 2। सॉल्व कर लो इसको, तो C3H 3 दूना 6 - 2 तो 4। तो यहाँ पर C3H4 का कंडीशन है। तो जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड डालना हो तो आप इसमें से किसी एक छोर पर डालिएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी बचा हाइड्रोजन डालना, तो यहाँ एक हाइड्रोजन। अब इसका आपका देखिए कार्बन का 4 हाथ पुर चुका है, इसमें भी 4 हाथ पुर चुका है, और इसमें एक ही हाथ है तो इसमें H3 लग जाएगा। तो ये हो गया आपका एक
3 कार्बन से बना हुआ स्ट्रक्चर, आइए इसका नेमिंग करते हैं। तो शुरुआत इधर से कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा, जैसे डबल बॉन्ड में सिखाया था वैसे ही यहाँ पर भी फॉलो होगा। ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक आएगा हम लोग का गिनती भी उधर से ही होगा। अब 3 कार्बन का कंडीशन है, तो हम यहाँ पर प्रॉप इसको कह सकते हैं। अब ये प्रॉप के साथ क्या लिखाएगा, तो बोलेंगे ये YNE फैमिली का है। वो जैसा कि बताया जा चुका था प्रीवियस वीडियोस में भी कि जिसका जो खानदान का नाम चल रहा होता है वही उसमें जाके एड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर भी YNE है तो YNE हम लोग लिख देते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दे और उस क्वेश्चन में लिखा रहे कार्बन 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 एंड ये 4 कार्बन, एक और कार्बन ले लेते हैं 5। अब बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और बाकी सब जगह सिंगल है, तो क्या इसका नाम कैसा लिखाएगा? तो सिंपल ही पहले हाइड्रोजन भरना है, तो इसमें CH3, इसका तो पूर ही गया, आप देख सकते हैं। इस कार्बन का 3 और एक 4, इस कार्बन का 4, इस कार्बन का भी 4 पुर चुका है। इस कार्बन का H2 चूंकि 2 हाथ इधर पहले से है, इस कार्बन में H3। अब गिनती की बात आई तो गिनती किधर से किया जाए, तो हम लोग गिनती इधर से करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से आ रहा है। हाँ, अगर ट्रिपल बॉन्ड उधर से नजदीक आता तो हम लोग गिनती उधर से करते। तो इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और इसको 5 नंबर दे देते हैं। अगर हम लोग उधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, 3 के बाद आपका क्या हो जाता, ये ट्रिपल बॉन्ड आता। और इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2, 2 के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो आपको गिनती उधर से करना है। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट और इसमें लगेगा क्या, तो अगेन YN। क्या ये नाम सही है? नहीं, ये नाम अभी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो याद रखिएगा कि अल्कीन और अल्काइन इस दोनों में हमको पोजीशन को रिप्रेजेंट करना होता है बच्चों। तो पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तभी मेरा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नाम सही होगा। तो कैसे करें? तो 5 है तो 5 को सिंपली क्या बोलेंगे, तो पेंट। 2 नंबर के बाद चूंकि YNE का वैल्यू लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग 2 YNE लिखेंगे। अब जाकर के ये करेक्ट हो गया। या फिर आप इसको डायरेक्ट पेंटाइन लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन इसके आगे 2 लगा दो, 2 पेंटाइन, ये लिखना भी करेक्ट होगा। तो दिस इज अबाउट योर अल्काइन। अब इसका नाम जो हम लोग लिख रहे हैं ये IUPAC के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके आगे हम लोग और भी ज्यादा इसका प्रैक्टिस करना चाहें तो हम अपने मन से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो कार्बन का एक लॉन्ग चेन ढूंढ लीजिए जिसमें कि कार्बन का जैसा मन तैसा स्केलेटन आप कर सकते हैं। अब इसमें किसी एक स्पेसिफिक जगह आप उसमें ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड करके कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर H लग गया, इसमें तो फुलफिल ही हो चुका है 4 हाथ। इसमें एक H लगेगा, इसमें H2 लगेगा, इसमें भी H लगेगा, इसमें H3, इसमें H3, इसमें H3। अब इसका अगर हमको नेमिंग करना रहा तो हम किधर से गिनेंगे, इधर से या इधर से? तो याद रखिएगा आपको पहले भी सिखाया जा चुका है सब्स्टिट्यूएंट को हमको वैल्यू देना होता है। तो लॉन्ग चेन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है, बट सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग सेकेंडरी रखेंगे, प्रायोरिटी हम लोग देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो गिनती मेरा होगा 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो 3 नंबर पे मेरे पास क्या है, तो एक मिथाइल है, तो 3 नंबर पे मिथाइल हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे भी है तो 5 नंबर पे मिथाइल हो गया। और उसके बाद ओवरऑल 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हेक्स बोल दिए। और 6 कार्बन में YNE 1 नंबर के बाद है तो 1 लिखाता नहीं है इसलिए इसको आइन बोल दिए। तो अब यहाँ पे इस तरीका से लिखना सही होगा क्या? नहीं, इस तरीका से लिखना सही नहीं होगा। तो हम लोग इसको सही कैसे लिखें? तो बोलेंगे मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो इसको डाई मिथाइल लिख देना, इसको डाई मिथाइल। और ये 3 और 5 है तो 3 5 हाँ कॉमा डैश दे देना। और उसके बाद 6 कार्बन था तो हेक्स आइन। ये आपका एक तरीका से रिप्रेजेंटेशन हो गया जो कि एक कॉम्प्लेक्स नोमेनकल्चर को फुलफिल कर देगा। ये हो गया इसका सही मेथड और इस तरीका से लिखना आपका गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन कुछ अल्काइन के बारे में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, तो कृपया अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। थैंक यू।